नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं शंकर लाल सैनी। दोस्तों, हम भारत के इतिहास में आज चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति की। तो दोस्तों, जब ये 1857 की क्रांति हुई, उस समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था, ये इंग्लैंड का पीएम यानी प्रधानमंत्री, ये पाम स्टन था। अर्थात ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पाम स्टन। और भारत का जो गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल ये लॉर्ड कैनिंग था। दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग ये भारत का गवर्नर जनरल था। क्रांति को दबाने के लिए जो सेनापति बनाया गया था, उस सेनापति का नाम था कैम्पबेल। कैम्पबेल। और ये जो कैम्पबेल नाम जो सेनापति था इसका, जिसने इसको दबाया, क्रांति को दबाने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा बात करें तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामस्टन हो गया, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हो गया, सेनापति कैम्पबेल हो गया, तथा भारत का जो सम्राट था, मुगल सम्राट, ये मुगल सम्राट उस समय था बहादुर शाह जफर, या जिन्हें बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। तो बहादुर शाह जफर या द्वितीय, ये जो 82-83 वर्ष की उम्र का था, इसे 1857 की क्रांति का जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने नेतृत्व भी दिया था। तो दोस्तों, क्रांति के लिए जो डेट फिक्स हुई थी, वो हुई थी 31 मई, जबकि क्रांति कब हो गई थी? 10 मई को शुरू हो गई थी। तो समय से पूर्व होना भी क्रांति की विफलता का एक कारण माना जाता है, क्योंकि 31 को शुरू होने वाली थी और शुरू हुई कब? हो 10 मई को शुरू हो गई। क्रांति की प्रतीक क्या माने गए? तो याद रखिएगा, कमल व चपाती। कमल व चपाती को क्रांति के प्रतीक के तौर पर जाना जाता है। और बात करें कि कमल और ये जो चपाती है, ये क्रांति के प्रतीक थे। 31 मई को क्रांति होने वाली थी, जबकि हो गई है 10 मई को। दोस्तों, क्रांति का कारण या तत्कालीन कारण क्या था? तो जो एनफील्ड राइफल थी, ये एनफील्ड राइफल्स को इसका कारण माना गया, क्योंकि इसमें गाय व सुअर की चर्बी लगी होती थी। गाय व सुअर की चर्बी लगी होती थी, जिसे निकालना पड़ता था दांतों से। तो ये भारतीयों के लिए यानी हिंदू मुसलमानों के लिए एक बड़ी बात थी। तो एनफील्ड राइफल जो थी, ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल को अपना लिया गया था। पहले ब्राउन बेस चलती थी, उसकी जगह एनफील्ड राइफल आई, जिसमें गाय सुअर का चर्बी से जो कारतूस होता था, उसको अलग करना होता था। तो दोस्तों, ये भी एक कारण बना। इसके अलावा जो डलहौजी था, ये जो लॉर्ड डलहौजी था, इस डलहौजी की हड़प नीति भी इसके लिए जिम्मेदार थी। तो डलहौजी की हड़प नीति को भी हम इसके लिए जिम्मेदार मानेंगे। अर्थात इनकी जो हड़प नीति थी, जिनको क्या नाम दिया जाता है, तो इसे बोलते हैं गोद निषेध। गोद निषेध नीति डलहौजी के द्वारा प्रतिपादित की गई। और गोद निषेध नीति के तहत सबसे पहले 1849 में जिस रियासत को हड़पा था, वो थी सतारा। सतारा के बाद में जयपुर, फिर संबलपुर, इसके अलावा राजस्थान का उदयपुर का जो अजमेर वाला पार्ट है, उसको भी इसके अंतर्गत माना गया। तो दोस्तों, ये कहें कि जो गोद निषेध है या हड़प नीति है डलहौजी की, ये भी 1857 की क्रांति के लिए जिम्मेदार थी। इसके अलावा सैनिकों में भेदभाव था। 5 भारतीय सैनिकों पर 1 यूरोपियन सैनिक रखते थे अंग्रेज, यानी 5 भारतीय सैनिक और 1 उनके ऊपर है वो यूरोपियन सैनिक हुआ करता था। और भारतीय सैनिक चाहे कितने भी बड़े पद पर हो, वो यूरोपीय सैनिक को सल्यूट करता था। इस बात में यानी सुविधाएं मिलती थी, वेतन वगैरह था, इनमें भी भिन्नता थी। तो कह सकते हैं, इसके अलावा अंग्रेजों ने कुशासन का दोष लगाकर सबसे पहले किस रियासत को हड़पा था? तो याद रखिए, अवध को। और सबसे ज्यादा 1857 की क्रांति में जो फ्रीडम फाइटर या क्रांतिकारी थे, वो भी कहां से थे? अवध से ही थे। अब दोस्तों, हम क्रांति के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। तो ये जो 1857 की क्रांति हुई, इस क्रांति से होने से पहले की जो कुछ घटनाएं हैं और उन घटनाओं के कारण इस क्रांति को बल मिला। तो सबसे पहले एक घटना घटेगी, और ये घटना घटेगी 29 मार्च को। 29 मार्च को एक घटना घटी, और 29 मार्च को ये जो घटना घटी, ये घटी पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। यहाँ पश्चिम बंगाल की अंतर्गत एक छावनी थी, जिसका नाम था बैरकपुर। ये जो बैरकपुर छावनी थी, इसका संबंध कहां से है? पश्चिम बंगाल से। और यहाँ 34वीं बटालियन थी, जिन्हें IN या इन्फेंट्री बटालियन जिसको बोल सकते हैं।
तो पश्चिम बंगाल में बैरकपुर में 34वीं बटालियन थी और इस 34वीं बटालियन में था एक सैनिक जिसका नाम था मंगल पांडे। और दोस्तों ये जो मंगल पांडे था इसको इसके अधिकारियों ने आदेश दिया गोली चलाने का और मंगल पांडे ने अपने अधिकारियों को ही मार दिया क्योंकि कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। तो इसने वहां जो मौजूद अंग्रेज अधिकारी था लेफ्टिनेंट बाग, तो लेफ्टिनेंट बाग को और जनरल एंड लेफ्टिनेंट एक और था जिसका नाम मिलता है हल्सन। तो इन दोनों अधिकारियों को मंगल पांडे ने मार दिया। ये घटना हुई 29 मार्च 1857। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और जनरल लेफ्टिनेंट हल्सन की हत्या कर दी। इसी कारण से मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या दे दी गई दोस्तों, फांसी। देखिए 10 दिन भी नहीं लगे हैं, 29 मार्च को घटना घटी और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को क्या दे दी गई, फांसी। इसी घटना का पता लगा मेरिट को और मेरिट में यहाँ की एक बटालियन थी जिसका नाम था 19वीं बटालियन। इस 19वीं बटालियन के 85 सैनिकों ने भी इस एनफील्ड राइफल के जो कारतूस थे इनका प्रयोग करने से मना कर दिया। और दोस्तों यहाँ 10 मई को मेरठ में एक घटना हुई, यहाँ के 85 सैनिकों ने अपने अधिकारियों को मार दिया और यहाँ से कूच किया इन लोगों ने और चले गए दिल्ली। और ये लोग दिल्ली में यहाँ 11 और 12 मई को रहे और 12 मई को इनका दिल्ली पर अधिकार हो गया। तो क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर कब अधिकार किया, तो दिल्ली पर अधिकार किया 12 मई को। इसके बाद में माना जाता है कि निकलसन और एक अंग्रेज अधिकारी हडसन, इन दोनों ने मिलकर दिल्ली को मुक्त कराया। निकलसन और हडसन ने यहाँ दिल्ली में क्रांति का जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर या द्वितीय मुगल सम्राट जो था ये क्रांति का नेतृत्व कर रहा था, जबकि सैनिकों का दिल्ली में नेतृत्व कर रहा था बख्त सिंह और बख्त सिंह का संबंध था बरेली से। तो दोस्तों 12 मई को अधिकारियों का यानी क्रांतिकारियों का दिल्ली पर अधिकार हो गया और निकलसन और हडसन ने 21 सितंबर 1857 को जाकर दिल्ली को मुक्त कराया। 21 सितंबर 1857 को दिल्ली को इनसे मुक्त कराया। ये कहे कि दोस्तों ये जो क्रांति हुई पूरे भारत में एक साथ नहीं हुई, इसी कारण से ये क्रांति जो है ये असफल रही। दोस्तों जो ये क्रांति है इस क्रांति को विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है। जैसा कि वीर सावरकर की हम बात करें तो वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। याद रखिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाला कौन था, वीर सावरकर। जबकि 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी, तो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी डिजरायली ने। डिजरायली द्वारा इन्हें कौन सी संज्ञा दी गई थी, तो राष्ट्रीय विद्रोह। इसके अलावा सैनिक विद्रोह का नाम दिया था, ये नाम दिया था सैनिक विद्रोह का नाम देने वाले थे लॉरेंस व सीले। लॉरेंस व सीले नाम के जो विद्वान हैं इनके द्वारा 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह का नाम दिया गया। जबकि अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम क्रांतिकारियों का एक हिंदू मुस्लिम विद्रोह का नाम देने वाला कौन था, तो हिंदू मुस्लिम विद्रोह का नाम देने वाला जो विद्वान था वो था आउट्रम ने इसे हिंदू मुस्लिम विद्रोह का नाम दिया। जबकि बात करें रीज नामक विद्वान द्वारा इसे सभ्यता व बर्बरता का युद्ध कहा गया। रीज नामक जो विद्वान था इसने इसे सभ्यता व बर्बरता का युद्ध कहा। तो दोस्तों 1857 की क्रांति पूरे भारत में एक साथ नहीं हुई और यही क्रांति की असफलता का कारण बनता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि ये जो क्रांति हुई 1857 की, इस क्रांति का संबंध कहाँ से है और कहाँ ये मुख्य रूप से पनपी।
इसका सबसे ज्यादा जमाव रहा उत्तरी भारत, और उत्तरी भारत में भी ये यूपी बिहार में सबसे ज्यादा रही। तो बात करें, सबसे पहले बात करें हम लोग दिल्ली की। तो दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में यहाँ जो विद्रोह का नेतृत्व किया था, विद्रोह का नेतृत्व करने वाला था बहादुर शाह जफर। और दिल्ली पर जो अधिकार बहादुर शाह जफर ने यहाँ क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, लेकिन दिल्ली को क्रांतिकारियों से मुक्त कराने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो एक का नाम था निकलसन और दूसरे का नाम था हडसन। हडसन और निकलसन ने, और दोस्तों कब मुक्त कराया? 21 सितंबर को। 21 सितंबर 1857 को दिल्ली को मुक्त करा लिया। इसके बाद बात करते हैं हम लोग लखनऊ की। लखनऊ जिसे नवाबों की नगरी कहा गया, और लखनऊ में यहाँ पर जो क्रांति का नेतृत्व कर रही थी वो थी हजरत महल। हजरत महल, बेगम हजरत महल, इन्हें महक परी भी बोलते हैं। इनका एक नाम है महक परी, जबकि जो मणिकर्णिका है अर्थात जिनको हम लक्ष्मीबाई बोलते हैं उनको बोला जाता है महल परी, जबकि ये जो है ये कहलाती है महक परी। हजरत बेगम, और यहाँ क्रांति को दबाने वाला था कैंपवेल। कैंपवेल ने यहाँ क्रांति को दबाया था। फिर बात करें, यहाँ क्रांति हुई थी 4 जून को, 4 जून 1857 को। जबकि नेक्स्ट तीसरी जगह की बात करेंगे तो तीसरी जगह प्रमुख आएगी कानपुर, और कानपुर में यहाँ पर क्रांति हुई थी 5 जून को। क्रांति का नेतृत्व करने वाला कौन था? यहाँ नाना साहब थे, और नाना साहब के अलावा, नाना साहब पेशवा के अलावा यहाँ पर थे तात्या टोपे। तात्या टोपे, और तात्या टोपे थे यहाँ। और यहाँ भी विद्रोह को दबाने वाला जो अंग्रेज था ये कैंपवेल था। कैंपवेल ने ही इस विद्रोह को दबाया था। और तात्या टोपे को फांसी कब हुई थी? तो 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी हुई थी दोस्तों। फिर बात करें नेक्स्ट नंबर 4, इसके नेक्स्ट आ जाता है झांसी। और झांसी में विद्रोह का नेतृत्व करने वाली कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। और यहाँ जो विद्रोह था उसको दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी था वो था हुरोज। और दोस्तों हुरोज ने ही लक्ष्मीबाई के लिए कहा था कि ये 1857 की क्रांति की अकेली मर्द है। 1857 की क्रांति की अकेली मर्द है, ये लक्ष्मीबाई के लिए कहा था किसने? हुरोज ने। इसके बाद में नेक्स्ट आता है इलाहाबाद, जिसका नाम बदला है प्रयागराज कर दिया है। इलाहाबाद, यहाँ था लियाकत अली। लियाकत अली यहाँ 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया इसने। और यहाँ जो अंग्रेज अधिकारी जिसने इस क्रांति को दबाया था वो था नील, या जिसका नाम मिलता है कर्नल नील। इसके बाद में नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं 1857 की क्रांति में नंबर 6, और जगह का नाम है फैजाबाद। फैजाबाद, और फैजाबाद में यहाँ पर जो क्रांति का नेतृत्व किया वो किया मौलवी अहमद खां। मौलवी अहमद खां ने क्रांति का नेतृत्व किया। और यहाँ पर जो क्रांति को दबाने का काम किया ये किया विलियम टेलर और एक और अधिकारी जिसका नाम था विसेंट आयर। विलियम टेलर और विसेंट आयर ने यहाँ क्रांति को दबाया 1858 में। इसके नेक्स्ट फिर आ जाता है अगला, जो जिसको 1857 की क्रांति के अंतर्गत विशेष तौर पर जाना जाएगा, फैजाबाद। इसके अलावा नंबर 7 एक और जगह जिसका नाम मिलता है जगदीशपुर। और ये जगदीशपुर नामक जो जगह थी ये कहाँ थी? तो ये बिहार में थी। और यहाँ क्रांति का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। और दोस्तों ये जो कुंवर सिंह था इसने क्रांति का यह नेतृत्व किया था। और यहाँ क्रांति को दबाने वाला वो ही है होंगे विलियम टेलर और एक और विद्वान जाना जाएगा जिनका नाम मिलता है विसेंट आयर। विलियम टेलर, विसेंट आयर ने यहाँ क्रांति को दबाया था। इसके नेक्स्ट अगर फिर हम बात करें तो फिर और आ जाता है आपका बरेली। और ये जो बरेली है यहाँ क्रांति का नेतृत्व किया था खान गफूर खान ने, या खान बहादुर खान ने यहाँ क्रांति का नेतृत्व किया था। और यहाँ क्रांति को जो दबाने के लिए जाना जाता है
ये कौन जाना जाएगा, तो विसेंट टेलर, और ये कहे कि विलियम टेलर और विसेंट आयर को ही जाना जाता है यहाँ भी। और लास्ट जगह बच गई आपकी फतेहपुर। और फतेहपुर यहाँ पर जो क्रांति का नेतृत्व किया था अजीमुल्लाह ने, और यहाँ क्रांति को दबाने वाला जो अंग्रेज अधिकारी था वो था स्टर्न, या कहें कि लॉर्ड स्टर्न ने यहाँ क्रांति को दबाया था। दिल्ली में जो बहादुर शाह जो है जफर, उसने क्रांति का नेतृत्व किया था, लेकिन वो वृद्ध व्यक्ति था। सैनिक नेतृत्व वहां भगत सिंह ने किया था। 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उस समय लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि 100 वर्ष के बाद में अंग्रेजों के साम्राज्य का अंत हो जाएगा। तो जो प्लासी का युद्ध है उसके 100 वर्ष बाद ये क्रांति होती है, 1857 की क्रांति। जबकि बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1764 में। तो दोस्तों क्रांति एक साथ पूरे भारत में नहीं हुई, और यही क्रांति की विफलता का एक कारण बना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।